हेलो एंड वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज से हम एडिटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम प्रीमियर प्रो के बारे में डिस्कशन करेंगे। एवरी थर्सडे हम एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालेंगे और एवरी संडे हम ऑटोडेस्क मैक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज से हम एडिटिंग का डिस्कशन करने वाले और हाँ, मेनली हम ट्रैवल, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में एंड वीडियो एडिटिंग के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ओके, सो इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से प्रीमियर प्रो का इंटरफेस होता है, उसे हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन हम किस तरह से फुटेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लोअर थर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में जाएंगे जो रहेगा कलर करेक्शन। ओके, फिर हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग में। फिर हम देखेंगे कि एनिमेशंस हम किस तरह से करते हैं, इफेक्ट्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशंस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीमियर प्रो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, गेटिंग स्टार्टेड वाला जो वीडियो होता है। और आज हम इसका जो इंटरफेस होता है प्रीमियर प्रो का और उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे। और किस तरह से हम कटिंग करते हैं वीडियो की, ये भी जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन करके रखा हुआ है इतनी देर से। और हाँ, ये डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं होता है इसका इंटरफेस का जब हम फ्रेश प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट रहेगा एंड बाकी ये जो स्पेस है ये एम्प्टी रहेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो यहाँ पे मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ले लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट को नाम देना होगा। सो नेमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हर प्रोजेक्ट को हमें सेपरेटली नाम देना होगा और उसे प्रॉपरली सेव करना होगा। अगर हम प्रॉपर नेमिंग नहीं करते हैं तो फिर ये अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 इस तरह से सेव होते रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि किस फाइल में हमने क्या स्टोर करके रखा है। सो नेमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ इंट्रो 2 और यहाँ पे एम नहीं आया है, इंट्रो 2 प्रीमियर प्रो। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे लोकेशन चूज़ करना है। तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ से एफ ड्राइव में मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर करके रखा हुआ है प्रीमियर प्रो के नाम से। ये फ़ोल्डर मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो इसमें आएंगे एंड क्रिएट, या डन। थोड़ा सा स्लो हुआ था वो। और जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे भी प्रीमियर प्रो वर्क करता है। लेकिन अगर आप बहुत ही लोअर प्रीमियर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा लैग आएगा उसमें। ओके, लेकिन प्रीमियर प्रो लोअर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस में भी काम कर लेता है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है एडिटिंग के लिए। लेकिन रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पेसिफिकली अगर हम हाई रेजोल्यूशन फुटेजेस के साथ काम कर रहे हैं तो फिर हमें और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे हमने क्रिएट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू प्रीमियर प्रो। अब यहाँ पे ये जो इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है ये एडिटिंग वर्कस्पेस का इंटरफेस है और ये डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस नहीं होता है एडिटिंग का। ओके, जब हम फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं तो मेरे ख्याल से वो लर्निंग के टैब में होता है। ओके, ये वाला टैब हमें दिखाई देता है। मैं अगर इसे दिखाता हूँ तो ये वो टैब है और इस टैब को अगर मैं रिसेट कर दूँ, रिसेट टू सेव्ड लेआउट, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे कुछ लर्न के वीडियोस वगैरह आपको दिखाई देंगे जब आप फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों में फ़िलहाल तो नहीं जाना है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है आगे। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ में आ जाएंगे, वर्क स्पेसेस में आ जाएंगे और यहाँ से हम एडिटिंग का वर्क स्पेस ले लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट वर्क स्पेसेस अवेलेबल है कलर ग्रेडिंग के लिए और स्पेसिफिक वर्क स्पेस है, कैप्शन एंड ग्राफिक्स के लिए है, ऑडियो के लिए है ना, इफ़ेक्ट्स के लिए है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क स्पेस चाहिए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं एडिटिंग ही यूज़ करता हूँ और फिर अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टैक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लुमेट्री कलर को मैंने ऐड किया हुआ है
एंड लूमेट्री स्कोप को मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा था एक पर्टिकुलर फुटेज का। सो यहाँ पर है ना, मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है बेसिक वीडियो में। और ये एडिटिंग का डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस भी नहीं है। अगर मैं विंडोज़ में आ जाता हूँ, विंडोज़ में आके अगर मैं रिसेट टू सेव्ड लेआउट कर दूँ तो जो मेरा एडिटिंग का वर्क स्पेस है वो रिसेट हो जाएगा। तो एडिटिंग का जो वर्क स्पेस होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो कई सारे पैनल्स ओपन है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जब हम इनिशियली इसे देखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी पैनल के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम एक फुटेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और उस फुटेज को हम पहले हमारे टाइमलाइन पे ऐड कर देंगे, सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे और फिर बाकी की चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर फुटेजेस इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 टेक्निक्स होती है। जैसे अगर फाइल में मैं आता हूँ तो फाइल में यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो जो भी मुझे फुटेज चाहिए वो फुटेज मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर करके रखा हुआ है, इस फोल्डर में से मुझे कुछ वीडियोस को लेना है। सो अगर मैं फाइल में आता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ तो हो जाएगा, या फिर अगर हम कीबोर्ड पर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो भी वो इंपोर्ट का शॉर्टकट हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो ये लाइब्रेरीज़ के सेक्शन में, यहाँ से अगर मैं इंट्रो टू प्रीमियर प्रो के सेक्शन में आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट लिखा हुआ है, ये जो पैनल हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ तो भी मुझे इंपोर्ट का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं फुटेजेस को इंपोर्ट कर सकता हूँ। या फिर क्लासिक जो मेथड हमारे पास है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मुझे जो पर्टिकुलर फुटेजेस चाहिए वो फुटेजेस को सिलेक्ट करके अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो भी वहाँ पे फुटेजेस ऐड हो जाएंगे। सो यूजुअली है ना, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। सो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है मेरे लिए। लेकिन यहाँ अगर बहुत ज़्यादा रश हो जाए, यहाँ पे अगर बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाए तो फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, फिर हमें फाइल में जाना होगा और इम्पोर्ट करना होगा, या फिर कंट्रोल आई हम प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें माया नहीं, प्रीमियर प्रो 2022 में एक फ़ोल्डर मिलता है, एक मेन्यू बार मिलता है और यहाँ पे हमें होम बटन मिल रहा है, इंपोर्ट, एडिट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ जिस पे मैंने फुटेजेस को सेव करके रखा हुआ है और इन्हीं फुटेजेस में से 2 या 3 फुटेजेस हम यूज़ करेंगे। अब मुझे अगर पहला फुटेज सपोज इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे प्रीमियर में आ रहा हूँ, यहाँ से फाइल में आ रहा हूँ एंड इंपोर्ट में आ जाता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट में आकर मैं प्रीमियर के रॉ फुटेजेस में आ जाऊँगा और मुझे कॉर्मोरेंट का एक वीडियो चाहिए यहाँ पर। ओके, कॉर्मोरेंट के यहाँ पे मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं, एक ये है और ये 2 है। सो 4 वीडियोज़ हैं टोटल। सो यहाँ अगर इस फुटेज को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया और ये रहा। अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने फुटेज को डबल क्लिक किया वो यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में आ गया। ठीक है, सोर्स मॉनिटर में जो भी हमारा रॉ फाइल है वो प्ले होगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये कॉर्मोरेंट है और ये ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। सो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं क्लियर कर लूँगा क्योंकि मुझे इसे निकालना है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे ये जो कॉर्मोरेंट है इसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, सो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं प्रीमियर प्रो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये आने के बाद मुझे पर्टिकुलरली इससे एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है, एक सीक्वेंस क्रिएट करना है। अब सीक्वेंस क्रिएट करना आसान है, या तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो हमारा एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। मैं अनडू कर रहा हूँ कपल ऑफ स्टेप्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल C। उसके बाद मैं अगर इस फुटेज पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिक करता हूँ तो भी हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, अब ये जो फुटेज है ये कैमरा में जिस नाम से सेव हुआ था उसी नाम से यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है और ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्रिएट हुआ है उसी सेम नाम से। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है कई बार और माइट भी पॉसिबल कि आपका ये जो व्यू है वीडियोस का, ये इम्पोर्टेड वीडियोस का,
प्रोजेक्ट विंडो का हमारे यहाँ पे वो लिस्ट व्यू में ना होते हुए थंबनेल में हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस है, ये है लिस्ट व्यू, ये थंबनेल व्यू, आइकॉन व्यू। सो दो में से कोई भी एक व्यू आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे थंबनेल का साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा थंबनेल चाहिए। सो यूजुअली थंबनेल का जो बेनिफिट होता है ना, वो थंबनेल का बेनिफिट ये होता है कि वीडियो को ओपन किए बगैर अगर हम डबल क्लिक करके यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में जो चेक करते हैं, मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस होगा, हाँ। सो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में चेक कर दें डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे फुटेज प्ले होता है, या फिर यहाँ पे देखो ये जो छोटा सा कर्सर है, इस पर अगर मैं होवर कर लेता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे एक बेसिक जो हमारा वीडियो है वो दिखाई देगा कि इसमें क्या चल रहा है। ओके, सो थंबनेल व्यू का ये बेनिफिट है, लेकिन मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को नेम कर लेता हूँ मैं। ओके, ये रहेगा हमारा मेन कॉम्प, ओके, मेन कॉम्पोजिशन। या फिर आप इसको सीक्वेंस 1 करके भी सेव कर सकते हो, सीक्वेंस को पर्टिकुलर नाम दे के भी सेव कर सकते हो। सीक्वेंस 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वो देता नहीं है, वो इसी फुटेज का नाम देता है। सो यहाँ पे ये हमारा फुटेज है। ओके, और यहाँ से भी हम फुटेज को हमारे टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस को डिलीट कर दूँ, और ऑलरेडी अगर हमारा सीक्वेंस क्रिएटेड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से अगर मुझे पर्टिकुलर कुछ एरिया चाहिए तो वो एरिया सिलेक्ट कर सकता हूँ और उस एरिया को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मुझे ये जो फुटेज है ये यहाँ पर चाहिए और मुझे इसे क्रॉप करना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बार प्रोग्राम मॉनिटर एंड सोर्स विंडो को देख के। सो यहाँ से मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाता हूँ, बेटर, एंड इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे इसने अपने विंग्स को ओपन किया है, देखो यहाँ पे। सो कुछ यहाँ से मुझे इस फुटेज को रखना है। ठीक है, सो अब अगर मुझे इसे कट करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजर टूल होता है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है C। अगर इसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, सो ये पार्ट यहाँ से कट हो गया। और मैं अगर आगे आता हूँ तो मुझे कहाँ तक इसे मैं एक रफ अगर कट कर लूँ तो यहाँ तक अराउंड मुझे ये चाहिए सपोज, तो मैं इसको यहाँ पे कट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं V प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे रिपल डिलीट कर दूँ या फिर अगर इसे सिलेक्ट करके टाइमलाइन के स्टार्टिंग में छोड़ दूँ, तो ये हमारा फुटेज है जो हमें चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है ना, इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक टाइम स्लाइडर होता है। ओके, हम इसको टाइमलाइन पे स्लाइड करते हुए चलते हैं। आइदर आप इसे टाइम स्लाइडर कह सकते हैं या फिर हम इसको करंट टाइम इंडिकेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारा जो टाइम फ्रेम है वो दिखाता है। सो इसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो बराबर कट हुआ है। सो फर्स्ट कटिंग हमने की है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे सेकंड अगर कोई फुटेज चाहिए सपोज, तो वो सेकंड फुटेज अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास है ना पर्पल हेरॉन है इस फुटेज में। ठीक है, मैं इस पर्पल हेरॉन का फुटेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो में। ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है इस केस में, एंड यहाँ पर ये जो पर्पल हेरॉन है इसका जो फुटेज है इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद मुझे ये देखना है कि मुझे इस फुटेज में से कितना एरिया चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत छोटा एरिया लग रहा है मुझे, और कट करने के लिए, एडिट करने के लिए जो टाइमलाइन का स्पेस है वो बहुत छोटा लग रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर देखो, ये जो बार है इसे अगर हम स्क्रब करते हैं, इसे ड्रैग करते हैं, तो हमें यहाँ पर टाइमलाइन स्ट्रेच होगा हमारी। सो आइदर आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड पे प्लस बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, प्लस माइनस, तो ये टाइमलाइन को जूम इन एंड जूम आउट करेगा। सो दो में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो मेरा जो टाइम लाइन है वो स्लाइड होगा। सो यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और मुझे देखना है कि मुझे कहाँ से इस फुटेज को लेना है। तो ये जो फुटेज है ये यहाँ से एक्चुअली जंप करके उड़ रहा है। ओके, सो
इनिशियली मुझे स्टार्ट से कंप्लीट ये फुटेज चाहिए, लेकिन जब ये जंप कर लेगा तो उसके बाद ये यहाँ तक आया, ये फ्रेम के पास आया, फ्रेम से निकल गया, ठीक है। यहाँ तक मुझे चाहिए क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मेरा कैमरा शेक हुआ है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने C प्रेस किया रेजर टूल के लिए, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको रिपल डिलीट कर दूँगा। जैसे ही मैंने रिपल डिलीट किया वैसे यहाँ से वो जो स्पेस है वो स्पेस में रिमूव हो गई और ये टाइमलाइन ऑफ हमारे फर्स्ट वीडियो के साथ प्लेस हो गई। सो यहाँ पे हमने 2 फुटेजेस को प्लेस कर लिया। यहाँ से जो पर्पल हेरॉन है वो जंप कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ओके, ये फ्रेम से बाहर निकल गया। और मुझे अब इसके बाद है ना एक और फुटेज चाहिए जिसमें ये फ्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों फुटेजेस है ना ये एक ही इसमें से नहीं लेने हैं, ओके। यहाँ पे मुझे मैच करने होंगे 2 फुटेजेस। सो एक और फुटेज है मेरे पास यहाँ पे पर्पल हेरॉन का, और इस फुटेज में ये जो पर्पल हेरॉन है हमारा ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखो, और फिर यहाँ से इसने जंप किया, ओके। फिर यहाँ मेरा कैमरा मैंने ट्रैक किया उसे, और फिर यहाँ से मुझे उस फुटेज को लेना है। अराउंड कहीं यहाँ से वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अराउंड मैं उसे लूँगा, ठीक है। सो ये अगर हम यहाँ पे आई बटन प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पे ये मार्कर लग जाएगा इनका, ठीक है। और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ पे अगर हम आते हैं, सपोज मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं एक अगर O प्रेस कर दूँ फॉर आउट तो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा। अब अगर इस फुटेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ पॉप आउट हुई थी अभी, वो ये है कि प्रीमियर प्रो है ना ऑटो सेव करता है फाइल्स को, तो वो जो पॉपअप विंडो था वो ऑटो सेव का था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ तो ये जो फुटेज है ये सिर्फ इतना ही इंपोर्ट होगा, देखो, ठीक है। सो ये एक टेक्निक होती है अगर मुझे मेरे सोर्स मॉनिटर से इंपोर्ट करना है तो। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिपल कर दूँ तो अब अगर हम देखते हैं ना तो ये यहाँ से जंप कर रहा है और ये यहाँ से फ्लाई करके जा रहा है, ठीक है। सो कुछ ये 2 फुटेजेस है, लेकिन इन दोनों फुटेजेस में डिफरेंस ये है कि दोनों फुटेजेस का टाइम अलग अलग है, दोनों फुटेजेस की लाइटिंग अलग अलग है। सो इन दोनों फुटेजेस को हमें कलर करेक्ट करना होगा। सो ये एक पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने फुटेजेस को जब कट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुटेजेस डिलीट हो गए। वो फुटेजेस का इन और आउट अभी भी वहाँ पे है, हमने सिर्फ उन्हें कट किया है, हमें जितना एरिया चाहिए उतना, जो हमारा सोर्स है उस सोर्स को हमने चेंज नहीं किया है। दैट मीन्स अगर मुझे इस फुटेज को में से कुछ पार्ट रिटर्न चाहिए सपोज, तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे अगर क्लिक करके इसे ड्रैग करते हैं ना तो हमारा जो फुटेज है देखो वो भी वापस आ जाएगा। तो ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, कोई भी फुटेज आप अगर ले लोगे तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। ये मेरे ख्याल से एंड होगा इसी फुटेज का। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये फुटेज को भी हम इनिशियली इंपोर्ट स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कोई भी फुटेज जो होता है ना वो डिलीट नहीं होता है और वो वहीं पे उस सेव्ड रहता है, बस हमें अगर चाहिए तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हम फुटेजेस को इंपोर्ट करते हैं। अब ये हमारा जो है ये हमारा सीक्वेंस का सेक्शन है, ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे ये हमारा सोर्स मॉनिटर है जिसमें हम रॉ फुटेजेस को देखते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम मॉनिटर है जिसमें हम एडिटिंग करते हैं और जो कुछ भी हमारा आउटपुट हमें मिलने वाला है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और जो भी हमारा रॉ रहेगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है वी। हमें मोस्टली है ना जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमें 2 ही चीज़ें करनी है, एक तो सिलेक्शन टूल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और रेजर टूल लगेगा। सो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है वी, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है सी, दोनों आपस में लग कर है कीबोर्ड पर अगर आप देखोगे तो। सो यहाँ पर
मैंने कट किया, सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्टेड एरिया डिलीट किया और फिर से इरेजर टूल लिया, फिर से मुझे जो एरिया नहीं चाहिए वो कट किया, फिर सिलेक्शन टूल लिया और फिर से उसे डिलीट कर दिया। सो 90% जो हमारा काम है एडिटिंग में वो वही है। ओके, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से उसे कट करना है। सो ये दो चीज़ें, ये दो टूल्स तो हमने डिस्कस कर लिया और किस तरह से फुटेज को हम इंपोर्ट करते हैं ये हमने देख लिया। अब प्लेबैक के कुछ चीज़ें शॉर्टकट्स हम देख लेते हैं। ये जो बटन है यहाँ पे, ये प्ले का बटन है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है स्पेस बार। ठीक है, इससे आप एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं, इससे आप एक फ्रेम आगे जा सकते हैं। ये जो है ये आपका इन पॉइंट पे जाएगा, ये आपका लास्ट आउट पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे भी मार्कर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे भी सिलेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर में। ठीक है, सो ये प्ले का बटन ये ध्यान में रखना और कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका स्पेस बार। सो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें हमें इंट्रोडक्शन के बारे में देखना था, राइट। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर हम प्रीमियर प्रो की बात करते हैं तो एडिटिंग, लेकिन चॉपिंग एंड कटिंग तो सभी कर लेंगे ना, है ना। अगर एक पर्टिकुलर फुटेज है, अगर मैं मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो उस मोबाइल में भी मुझे एडिटिंग के कुछ बेसिक टूल्स मिलते हैं, वहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं फुटेज को और अपने हिसाब से फुटेज को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिवली हमें किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है या फिर क्रिएटिवली हमें किस तरह से उन टूल्स को यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग फुटेजेस है और इन दोनों फुटेजेस को अगर मैं प्रॉपरली मैच कर लूँ तो मुझे एक सिंगल सीमलेस फुटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये सिर्फ नहीं देखना है कि किस तरह से कट करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कलर करेक्ट किस तरह से करना है। इसको अगर मुझे ग्रेड करना पड़ रहा है तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये जो फुटेजेस है ये सारे फुटेजेस सीमलेस है। ठीक है, सो ये भी हमें सीखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम कलर करेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, और बेसिक्स ऑफ कलर ग्रेडिंग के बारे में जानेंगे। ओके, डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और फिर नेक्स्ट हम वहाँ पे जो कुछ भी हमारा क्या कह सकते हैं उसे, एनिमेशन और बाकी की चीज़ों से रिलेटेड है। की फ्रेम एनिमेशन हम प्रीमियर में भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे, टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। इसका ये जो बेसिक आउटपुट है ये मैं आपको दिखा दूँगा कि हमने क्या कट करके रखा हुआ है। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में संडे, जो हमारा एनिमेशन से रिलेटेड रहेगा ऑटोडेस्क माया से। तब तक के लिए हैप्पी एडिटिंग।